स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट लीजेंड्स में। गाइज आज हम लोग बात करेंगे वुमेन्स प्रीमियर लीग का मैच नंबर जो 6 होने वाला है, गुजरात वुमेन्स वर्सेस आरसीबी वुमेन के बीच। अगर बोला जाए मैचेस जो है गुजरात जेंट्स वुमेन्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच। देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है टीमों के लिए, क्या प्लेइंग 11 होने वाला इन दोनों टीमों का। कंफर्म प्लेइंग 11 जो होगा वो मैंने लिख दिया है। देखेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस होगा, क्या अपडेट्स है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिच का रिपोर्ट्स क्या होने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रेबॉर्न स्टेडियम जो वेन्यू हमारा होगा, ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई में, वो पिच का बिहेव क्या होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि सीबीसी यानी कैप्टन और वाइस कैप्टन के इंपॉर्टेंट कंटेंडर कौन होंगे इस मैच में, किसे हम लोग लेके चलेंगे फैंटेसी की टीम में। जो हम लोग टीम का जो कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, हर दिन हमारी टीम रैंक अच्छी कर रही है। जितने भी वुमेन्स प्रीमियर लीग के जितने भी मैचेस है, मैं सारे मैचेस को कवर कर रहा हूँ, तो सारे दिन मतलब टीम जो मैं दे रहा हूँ अच्छी खासी रैंक कर रही है हमारी टीम। तो आप देखोगे कि आज जो मैं टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाने वाला हूँ टीम 1 और टीम 2 का, वो कैसा होगा, हम लोग किस किस प्लेयर्स को लेके चलेंगे। अगर मैं यहाँ से बात करूँ इन दोनों टीमों की, तो यहाँ से गुजरात वुमेन्स से अगर बात करूं टीमों की प्लेइंग 11 की, तो एस मेघाना है जो बैट्समैन सेक्शन में होंगे, सोफिया डंकली है जो बैट्समैन सेक्शन में होंगे, हेरलिन डियोल है जो बैट्समैन सेक्शन में दिखेंगे, ए सदरलैंड है जो ऑलराउंडर सेक्शन में आपको दिखेंगे। उसके बाद एस वर्मा है जो विकेट कीपर सेक्शन में दिखेंगे, एलिसा गार्डनर है जो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे, डलान हेमाल्ता है जो आपको बैटिंग सेक्शन में दिखेंगे, एस राणा जो कैप्टेंसी कर रही है टीम के लिए ऑलराउंडर सेक्शन में होगी, किम गर्थ ऑलराउंडर सेक्शन में होंगे, तनुजा कनवर जो आपको बॉलर सेक्शन में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स दिखेंगे, मानसी जोशी जो आपको राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर सेक्शन में दिखेगी। अगर यहां से बात करूं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के जो प्लेइंग 11 है, स्मृति मंदना बैट्समैन सेक्शन में होंगे, सोफिया डिवाइन जो बैट्समैन सेक्शन में दिखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि सोफिया डिवाइन आपको बैट्समैन सेक्शन में दिख रहे हैं, पर ये कुछ ना कुछ ओवर्स ये हर मैच में डाल रही है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इनको मौका भी मिल रहा है बॉलिंग करने का। फिर यहाँ से डी कसत है जो आपको बैट्समैन सेक्शन में दिखेंगे, जो फर्स्ट पोजीशन पे बैटिंग करेगी। उसके बाद एलिसा पेरी है जो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी। उसके बाद हेल्टर नाइट है जो आपको बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी। इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि हेल्टर नाइट भी बैट्समैन सेक्शन में दिखेगी, लेकिन अगर बात करूं मैं इसका, तो ये बॉलिंग भी कर रही है और अच्छी खासी विकेट भी ले रही है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है हेल्टर नाइट, क्योंकि इसे ऑलराउंडर सेक्शन में फैंटेसी के ऐप में नहीं रखा, ड्रीम 11 के एप्लीकेशन में ये बैट्समैन सेक्शन में हेल्टर नाइट आपको दिखेगी। उसके बाद रीचा घोष है जो विकेट कीपर सेक्शन में दिखेगी, के आहूजा है जो आपको ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी, एस पाटिल है जो आपको ऑफ ब्रेक बॉलर के रूप में दिखेगी, प्रीति बॉस है जो आपको लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर के सेक्शन में दिखेगी, मेगन सूट है जो आपको राइट आर्म फास्ट यानी बॉलर सेक्शन में दिखेगी। उसके बाद रेणुका सिंह है जो आपको राइट आर्म फास्ट आपको बॉलर सेक्शन में दिखेगी। अगर यहां से बात करूं इन दोनों टीमों का, तो मुझे लगता है कि गुजरात वुमेन्स यानी गुजरात जेंट्स वुमेन वर्सेस आरसीबी वुमेन्स के बीच जो ये मैच है, अगर ऑन द पेपर बात करूं इन दोनों टीमों की, तो काफी स्ट्रांग लग रही है मुझे आरसीबी की टीम। यहां से उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे मुझे गुजरात वुमेन्स। और बात करूं अगर मैं इन दोनों है जो अभी रिसेंट फॉर्म जो इन दोनों टीमों का जो चल रहा है, यानी अगर बात करूं ये वुमेन्स प्रीमियर लीग में इन दोनों टीमों की हेड टू हेड मैचों की, तो यहां से अगर बात करूं ना, तो आरसीबी की टीम ने 2 मैचेस खेले हैं और इनने गुजरात जेंट्स ने भी 2 मैचों को खेला है, लेकिन दोनों ने 2-2 मैच अपने लॉस करके आ रही है, यानी दोनों दोनों 2-2 मैच जो है वो हार के आ रही है। तो यहां से चाहेगी कि आरसीबी की टीम जो मुझे ऑन द पेपर यहाँ पर स्ट्रांग लग रही है इनके कंपैरिजन में, तो आरसीबी की टीम चाहेगी यहाँ से कि यहाँ से जो है फर्स्ट जीत को हम लोग हासिल करें, यानी यहाँ से फर्स्ट मैच को जीतना चाहेगी। तो यहाँ से जो लग रहे दोनों टीमों में, अगर बात करूं मैं आरसीबी टीम की, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, तो काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं इन दोनों टीमों में, लेकिन यहाँ से जीतने के जो चांसेस है 80 से 90% जो है आरसीबी के चांसेस है इस मैच को जीतेगी। अगर मैं बात करूं एस मेघाना की रिसेंट 2 मैचों के फॉर्म में, तो पहले मैच में इन्होंने 2 रन बनाए थे, उसके बाद सेकेंड मैच में इन्होंने 24 रन की पारी खेली थी। उसके बाद सोफिया डंकली की बात करूं तो एक ही मैच एक खेली है, 13 रन बनाई थी। हेरलिन डियोल की बात करूं, पहला मैच इनका 0 स्कोर किया था, उसके बाद 46 रनों की पारी दूसरे मैचों में खेली, तो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हेरलिन डियोल। उसके बाद ए सदरलैंड की बात करूं तो 6 रन मारे थे, पहले मैच में 6 रन बनाई थी, उसके बाद 0 पे विकेट नहीं मिला था, विकेट लेस रही थी। उसके बाद दूसरे मैच में 8 रन बनाई थी और 1 विकेट ली थी। तो यहाँ से ये भी देखेंगे हम लोग ऑलराउंडर सेक्शन क्या होगा, ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे कैसे कैसे प्लेयर्स को लेके चलना है। उसके बाद एस वर्मा जो है फर्स्ट मैच खेली थी, इन्होंने 9 रन बनाई थी। एलिसा गार्डनर की बात करो तो पहले मैच में 0 रन बनाई थी, 1 विकेट ली थी, दूसरे मैच में 25 रन बनाई थी और 0 विकेट इन्हें मिला था।
यानी विकेट लेस रही थी। उसके बाद दयालन हेमलता की बात करूं तो 29 रन पहले मैच में बनाई थी, सेकंड मैच में 21 रनों की पारी खेली थी। ये बैट्समैन सेक्शन में आपको दिखेगी। उसके बाद एस राणा जो कैप्टेंसी कर रही है टीम के लिए इंपॉर्टेंट। एस राणा की बात करो, हम बात करें तो 1 रन पहले मैच में बनाई थी, उसके बाद दूसरे मैच में 9 रन और 0 विकेट, यानी उतने इंपॉर्टेंट मुझे इस प्लेयर लग नहीं रहे एस राणा। यहाँ से इन्हें ठीक ठाक इनका फॉर्म है, 29 रन 21 रन। एलिसा गार्डनर भी ठीक ठाक फॉर्म में चल रही है, विकेट भी मिल रहा है इन्हें, 25 रन भी मारे हैं। उसके बाद यहाँ से ए सदरलैंड मुझे उतने इंपॉर्टेंट नहीं लग रहे हैं। हरलिन ड्योल को किसी किसी टीम में हम लोग लेके चलेंगे, सोफिया डंकली भी उतने इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहे। तो यहाँ से अगर टीम का अगर जीतने का चांसेस है ना, तो यहाँ से आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है 90% इस मैच को जीतने वाली है। तो हम लोग जो है इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों कि हम लोग जो है टीम जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, देखेंगे कि एक टीम स्ट्रॉन्ग टीम काफी स्ट्रॉन्ग है और एक टीम थोड़ा वीक है। तो वीक और स्ट्रॉन्ग टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बनाना थोड़ा सा इजी होता है। यानी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, 7 और 4 का कॉम्बिनेशन लेकर के जा सकते हो टीमों में। 7 प्लेयर्स आप आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ले सकते हो और 4 प्लेयर्स आप गुजरात गेंद से आप ले सकते हो। तो यहाँ से टीम बनाना जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टीम बनाना थोड़ा इजी हो जाता है। आप टीम का जो कॉम्बिनेशन बनाओगे 7 और 4, कभी कभी 6 और 5 का भी बनाओगे, तो यहाँ से क्या होता है कि जीतने के चांसेस जो है मेगा कॉन्टेस्ट में ज्यादा हो जाता है। अगर आप बात करो यहाँ से तो 10 टीम अगर लगा रहे हो तो 10 टीम में जरूरी है कि यहाँ पर जो है 7 और 4 का जो कॉम्बिनेशन होगा 10 टीमों में लगा सकते हो आप। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मैच काफी इंपॉर्टेंट है। अगर फैंटेसी के ऐप से मतलब मैं ग्रैंड मेगा कॉन्टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो यहाँ पर टीम जो है जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से अगर बात करूं किम गर्थ की, तो ये प्लेइंग 11 जो हम देख रहे हैं यहाँ से गुजरात वोमेन्स का, तो किम गर्थ जो है ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेगी। पहला मैच में इन्होंने क्या किया, 5 विकेट लेके गई थी पहला ही मैच में। उसके बाद तनुजा कन्वर 0 रन 1 विकेट, यानी ये एक मैच में विकेट ली थी, दूसरे मैच में विकेट लेस रही थी। उसके बाद मानसी जोशी 6 रन 0 विकेट 1 विकेट, यानी एक मैच में इन्हें विकेट मिला था। तो यहाँ से किम गर्थ जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि 5 विकेट ही पहले मैचों में इन्होंने ली थी। उसके बाद यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन भी दिखेगा। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बैट्समैन सेक्शन में सिर्फ एक प्लेयर्स को लेके चलेंगे, बाकी ऑलराउंडर सेक्शन से हम लोग देखेंगे कौन कौन से प्लेयर्स को लेके चलना है। उसके बाद अगर यहाँ से बात करूं आरसीबी वोमेन से, स्मृति मंदाना 35 रन बनाई थी पहले मैच में, फिर 23 रन, यानी अगर रिसेंट 2 मैचों की बात करूं ना, तो यहाँ से 35 रन और 23 रन तो ठीक ही ठाक स्कोर इन्होंने की थी, ठीक ठाक स्कोर की थी। उसके बाद सोफिया डिवाइन जो है 14 रन की थी, विकेट लेस रही थी, लेकिन ये बैट्समैन सेक्शन में इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि बॉलिंग भी इसे मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सोफिया डिवाइन को भी लेके चलेंगे। ओपनिंग भी कर रही है टीम के लिए और बॉलिंग भी कर रही है, तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन बैट्समैन सेक्शन में आपको ये दिखेगी। डी कसरत का बात करूं मैं, 9 रन 0 रन तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एलिसा पेरी की बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 31 रन 0 विकेट 13 रन 0 विकेट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इनके सामने ये अच्छा कर सकती है क्योंकि इनका जो टीम का बॉलिंग लाइनअप है उतने स्ट्रांग नहीं है। तो यहाँ से क्या होगा कि काफी अच्छी स्कोर कर सकती है यहाँ से आरसीबी की टीम। अगर आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करे तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लेके चलेंगे, फिर उसके बाद बॉलर सेक्शन को लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट मजा आएगा क्योंकि यहाँ पर टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत इजी हो जाएगा, यहाँ पर बनाना, जीतने के चांसेस जो हम लोग के वो बढ़ जाएंगे। उसके बाद हेल्दर नाइट की बात करूं तो काफी इंपॉर्टेंट है, 34 रन 2 विकेट, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है हेल्दर नाइट। यहां से अगर ऋचा घोष की बात करूं तो 2 रन 28 रन, यानी पहले मैच में 2 रन फिर 28 रन बनाई थी। कि आहूजा की बात करूं तो 0 रन पहले मैच में फिर 22 रन। एस पाटिल की बात करूं तो 0 विकेट मिला इन्हें। प्रीति बॉस की बात करूं मैं तो यहाँ से 0 विकेट लेस रही थी, उसके बाद दूसरे मैचों में 1 विकेट इन्हें मिला था। मेगा सूट की बात करूं तो 30 रन बनाई थी पहले मैच में, 0 विकेट लेस रही थी, उसके बाद 20 रन और यहाँ पर 0 विकेट, यानी विकेट लेस रह रही है, ये दोनों मैचों में विकेट लेस रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने बैटिंग में अच्छी की है, यानी 30 रन और 20 रन की पारी खेली दोनों मैचों में। रेणुका सिंह ठाकुर जो है 0 विकेट, यानी विकेट लेस रही थी, उसके बाद दूसरे मैचों में भी विकेट लेस रही थी। तो यहाँ से बॉलिंग लाइनअप अगर बात करूं तो बॉलिंग लाइनअप में इंपॉर्टेंट बॉलर्स हैं, लेकिन इन्हें विकेट नहीं मिल रही, विकेट लेस रह रही। लेकिन अगर बात करूं यहाँ से अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से और गुजरात गेंद से, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि बॉलिंग लाइनअप में 2 या 3 बॉलर लेके हम लोग चलेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से। तो दोस्तों यहाँ से अगर बात करूं मैं पिच की, थोड़ा पिच पे भी आके देखते हैं कि पिच का रिपोर्ट्स क्या कहता है। ये जो वेन्यू है ब्रेबॉर्न स्टेडियम मुंबई, यहाँ टोटल मैचेस जो खेले गए हैं वो 11 मैचेस खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट वन, यानी जिन टीमों ने पहले बैटिंग की है 5 मैच को जीती है, बैटिंग जो सेकंड की है उन्होंने 6 मैच को जीती है। फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 165 का है, उसके बाद सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर 150 का है,
उसके बाद हाईएस्ट टोटल जो इस पिच पे बने हैं 209 का स्कोर बना है 4 विकेट पे। लोवेस्ट टोटल का स्कोर का बात करूं तो 96 रन बने हैं 10 विकेट पे। हाईएस्ट चेस जो है इस ग्राउंड पे 199 का चेस हुआ है 3 विकेट पर। तो ये मैच नंबर जो 6 है ये कैसा होगा, हम लोग कैसे टीम का जो कॉम्बिनेशन हम लोग कैसे बनाएंगे, क्योंकि अगर बात करूं एक तरफ थोड़ा वीक टीम है और एक तरफ काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। इसके कंपेयर में गुजरात वुमेन्स के कंपेयर में यहाँ पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है मुझे काफी स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। तो टीम का जो कॉम्बिनेशन है 7 और 4 का लेके चलेंगे हम लोग और देखेंगे कि किन किन प्लेयर्स को सीबीसी का जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर हो सकती है दोनों टीमों से। यहां से अगर बात करूं तो सीबीसी के उतने इंपॉर्टेंट कंटेंडर मुझे दिख नहीं रहे, एक आध प्लेयर्स को मैं यहां से सीबीसी दे सकता हूं। बाकी मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर चाहेगी कि यहां से हम लोग एक मैच को विन करें और आगे पॉइंट्स टेबल में आगे अपना कदम रखें। तो यहां से आरसीबी अपना इस मैच को जीतना चाहेगी। तो हम लोग आज बात करेंगे टीम 1 और टीम 2 के कॉम्बिनेशन पे, देखेंगे टीम 1 और टीम 2 का कॉम्बिनेशन क्या। दोस्तों अगर इन दोनों टीमों की बात करूं मैं, तो यहां से जो 7 और 4 का जो कॉम्बिनेशन टीम 1 में होगा, हम लोग यहां बात करेंगे ये हमारा टीम 1 का कॉम्बिनेशन है। टीम 1 टीम 1 के कॉम्बिनेशन में हमने क्या किया, विकेट कीपर सेक्शन जो है मैंने 1 रखा, उसके बाद बैट्समैन सेक्शन मैंने 2 रखा। ये बैट्समैन सेक्शन है दोस्तों, ये हमारा ऑलराउंडर सेक्शन हो गया और ये हो गया हमारा बॉलर सेक्शन। तो मैंने विकेट कीपर सेक्शन में एक स्पोर्ट्स को रखा, फिर बैट्समैन सेक्शन में 4 रखा है, फिर ऑलराउंडर सेक्शन में मैंने 4 रखा है और बॉलर सेक्शन में मैंने 2 स्पोर्ट्स को चुना है। क्यों ऐसा टीम का कॉम्बिनेशन हम लोग क्यों बना रहे हैं। विकेट कीपर सेक्शन अगर यहाँ से बात करूं गुजरात वुमेन्स का जो प्लेइंग 11 है, तो एस वर्मा उतने इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहे मुझे, अच्छे फॉर्म में भी नहीं है। यहाँ से अगर बात करूं मैं तो यहाँ से ऋचा घोष जो कि काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स बनती है यहाँ से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, अगर इन्हें मौका मिला तो ये अच्छा खासा स्कोर भी करती है। ऋचा घोष को आप विकेट कीपर सेक्शन में रख सकते हो, डिफरेंशियली पिक आप एस वर्मा को ले सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एक चेंजेस तो कर सकते हो आप डिफरेंशियली पिक में। आप यहां से अगर बात करूं डिफरेंशियली पिक में पहला जो पिक है, पहला टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो मैं ऋचा घोष को रखूंगा इस टीम में, ऋचा घोष। दोस्तों यहां से टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो 7 और 4 का कॉम्बिनेशन है। क्यों, क्योंकि ये जो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर जो है गुजरात जेंट्स के सामने काफी मजबूत टीम है। तो यहाँ से हम लोग एक वीक टीम और एक स्ट्रॉन्ग टीम का जो कॉम्बिनेशन मैंने पिछले भी वीडियो में कुछ बताया था, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। टीम बनाना इजी हो जाता है, इस मैच को विन करना। हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस मैच में 10 टीम का कॉम्बिनेशन आप लगा रहे हो तो यहाँ से काफी हाई चांसेस हो जाते हैं कि आप मेगा कॉन्टेस्ट को जीत लो। तो यहाँ से क्या करेंगे, ऋचा घोष को हम लोग लिया है। आप डिफरेंशियली पिक क्या कर सकते हो, यहाँ पर ऋचा घोष को किसी किसी टीम में ड्रॉप करके आप एस वर्मा के साथ जा सकते हो। एस वर्मा को किसी किसी टीम में आप ऋचा घोष की जगह ले सकते हो, ये डिफरेंशियल पिक है हमारा। उसके बाद बैट्समैन सेक्शन अगर देखूं तो बैट्समैन सेक्शन में एस मेघाना, सोफिया डंकली उतने इंपॉर्टेंट दिख नहीं रहे। हरलीन डियोल जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, गुजरात वुमेन से एक प्लेयर हरलीन डियोल को लेके चलेंगे। और यहां से अगर बात करूं डैलान हेमलता का, तो 29 रनों की पारी खेली, फिर 21 रनों की पारी खेली है। तो यहाँ से थोड़े से इंपॉर्टेंट मुझे ये भी लग रहे हैं। तो इनको और इनको लेके इस टीम से चल सकते हो, तो हरलीन डियोल और डैलान हेमलता को। तो हम लोग क्या करेंगे, हरलीन डियोल को लेके चलेंगे। आप कॉम्बिनेशन क्या कर सकते हो मैं बता दे रहा हूं, यहां से आप एच डियोल को लेके चलो किसी टीम में, और किसी टीम में आप यहां से डी हेमलता को लेके चलो। डी हेमलता भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इनका भी जो 2 मैचों में मौका जो मिला था बैटिंग का, तो 29 रनों की और 21 रनों की पारी खेली थी। तो यहाँ से हरलीन डियोल और दवालन हेमलता को लेके हम लोग चलेंगे। अब यहाँ से बात करूँ थर्ड स्पॉट में, तो यहाँ से एक प्लेयर जो बैटिंग सेक्शन में, दोनों प्लेयर्स को मैं कवर कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ से तीनों को मैं लेके चलूंगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। अगर बात करूं मैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बैटिंग सेक्शन ज्यादा ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर सोफिया डिवाइन जो है बैट्समैन सेक्शन में, लेकिन ये बॉलिंग भी कर रही है। फिर यहाँ पर बात करूं मैं हेल्दर नाइट की, तो जो बैटिंग सेक्शन में दिख रही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉलिंग भी कर रही है और विकेट भी ले रही है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले स्मृति मंदना के साथ चलेंगे हम लोग, एज ए फिक्स प्लेयर रखेंगे स्मृति मंदना। उसके बाद यहाँ से सोफिया डिवाइन को भी हम लोग लेके चलेंगे, सोफिया डिवाइन। सोफिया डिवाइन, उसके बाद इस स्पोर्ट्स पे हम लोग हेल्दर नाइट को लेके चलेंगे।
इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? मतलब बैट्समैन सेक्शन में भी है और बॉलिंग भी कर रही है, यानी अच्छी खासी विकेट भी ले रही है, तो इंपॉर्टेंट हो जाती है और इस टीम के खिलाफ ये विकेट और भी ज्यादा ले सकती है। अगर यहाँ से बात करूं, मैं डी कसरत को ड्रॉप करके चला हूं बैट्समैन सेक्शन में। अब आते हैं हम लोग दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में। ऑलराउंडर सेक्शन की अगर बात करूं मैं तो इस टीम से अगर देखूं तो ए सदरलैंड जो ऑलराउंडर सेक्शन में दिखेंगे उतने इंपॉर्टेंट मुझे दिख नहीं रहे। उसके बाद अलीसा गार्डनर, ये इंपॉर्टेंट है, अलीसा गार्डनर, इसको हम लोग लेके चलेंगे ऑलराउंडर सेक्शन में। तो ऑलराउंडर सेक्शन में हम लोग एलिसा गार्डनर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस मैच में भी इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है। और यहां से बात करूं मैं ऑलराउंडर सेक्शन की तो एस राणा को भी नहीं लेके चलूंगा। किम गर्थ की बात करूं तो इसे आप लेके जा सकते हो किसी किसी टीम में। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, किम गर्थ को लेके चलेंगे। आप क्या कर सकते हो, किम गर्थ को ड्रॉप करके आप एक प्लेयर्स को लेके जा सकते हो। किम गर्थ के जगह आप यहाँ पर डिफरेंशियली पिक कर सकते हो। क्या कर सकते हो, ए सदरलैंड और या तो किम गर्थ, इन दोनों में से किसी एक के साथ आप जा सकते हो। तो ये था हमारा गुजरात वुमेन्स का जो ऑलराउंडर सेक्शन मेरा हो चुका है। अब हम लोग देखेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से ऑलराउंडर सेक्शन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बात करूं एलिसा पेरी की तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आहूजा 0 रन पहले मैच में, 22 रन दूसरे मैच में, तो उतने इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहे। उसके बाद यहाँ से के आहूजा 0 रन 22 रन, उसके बाद यहाँ से एलिसा पेरी, तो एलिसा पेरी को मैं सबसे पहले रखूंगा, एलिसा पेरी को। बैट्समैन सेक्शन में है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी कर रही है और बॉलिंग भी कर रही है, यानी अच्छे इंपॉर्टेंट कंटेंडर हो जाते हैं सीबीसी के। फिर हेल्दर नाइट जो बैट्समैन सेक्शन में वो भी अच्छे, मैं सीबीसी का कंटेंडर आगे बता दे रहा हूँ। उसके बाद यहाँ से बात करूं मैं के आहूजा का, तो इन्होंने 0 रन 22 रन। एस पाटिल की बात करूं तो 0 विकेट। यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन मुझे दिख नहीं रहे। एक स्पोर्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ से कि अलीसा गार्डनर को मैं एज ए फिक्स प्लेयर रखा हूँ। उसके बाद ए सदरलैंड को और किम गर्थ में डिफरेंशियल पिक बताया हूँ। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एस राणा, एस राणा को अगर बात करूं तो यहाँ से एक प्लेयर्स को आप यहाँ ड्रॉप करके यहाँ ला सकते हो। एक प्लेयर्स को आप एक प्लेयर्स को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं हम लोग, जो इंपॉर्टेंट होगा। क्यों होगा, अगर यहाँ बात करूं मैं बॉलर सेक्शन का, तो बॉलर सेक्शन में क्या करें हम लोग, यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन को हटा करके हम लोग बॉलर सेक्शन को बढ़ा दिए हैं। अब यहाँ से बॉलर सेक्शन की बात करूं, यहाँ ऑलराउंडर सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बॉलर सेक्शन की बात करूं तो अगर मैं गुजरात वुमेन्स से बात करूं बॉलर सेक्शन में, तो यहाँ से तनुजा कन्वर जो कि 1 विकेट ली थी पहले मैच में, फिर 0 विकेट। मनीषी जोशी पहले मैच में 0 विकेट, उसके बाद 1 विकेट। तो उतने इंपॉर्टेंट बॉलर सेक्शन मुझे इस टीम से, गुजरात वुमेन्स से दिख नहीं रहे। यहाँ बात करूं मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर टीम की, तो यहाँ से मेगन सूट जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं इसे एज ए फिक्स प्लेयर बताऊंगा, लेके चलना है मेगन सूट को। क्यों, क्योंकि अगर इन्हें बैटिंग का भी मौका मिलता है तो काफी अच्छी स्कोर भी करती है और विकेट भी लेके इस मैच में जा सकती है। अगर विकेट इसे मिला तो गुच्छे में भी विकेट मिल सकता है। रेणुका सिंह की बात करूं तो ये भी इंपॉर्टेंट है लेकिन विकेट लेस रह रही है, तो यहां से आप रेणुका सिंह को इस टीम में ड्रॉप कर सकते हो टीम 1 के कॉम्बिनेशन में। अगर यहां से मैं बात करूं प्रीति बॉस की, तो पहले मैच में 0 विकेट, उसके बाद 1 विकेट। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्या है कि आप यहां से 2 प्लेयर्स को लेके जा सकते हो। रेणुका सिंह को भी आप एज ए फिक्स प्लेयर ले सकते हो, रेणुका सिंह। उसके बाद एक टीम में आप क्या कर सकते हो यहां से मनीषी जोशी या फिर तनुजा कन्वर में किसी एक को लेके जा सकते हो। तो यहां से तनुजा कन्वर और मनीषी जोशी डिफरेंशियली पिक कर सकते हो। तो ये था दोस्तों टीम 1 का कॉम्बिनेशन। टीम 1 के कॉम्बिनेशन में विकेट कीपर सेक्शन मैंने 1 रखा था, उसके बाद बैट्समैन सेक्शन 4, ऑलराउंडर सेक्शन हमारा 3 हो गया क्योंकि मैं यहां से एक स्पोर्ट को यहाँ बॉलर सेक्शन में डाल दिया हूं। तो इसलिए डाल दिया क्योंकि अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से अगर पहले बैटिंग करे तो यहाँ से टॉप ऑर्डर के बैट्समैन और यहाँ से बॉलर्स को लेके चलना है। और फिर यहाँ का क्या होगा कि अगर ये स्कोर अच्छा खासा बना लेती है तो ये जो है उतने इंपॉर्टेंट मुझे वीक टीम लग रही है इन टीमों के सामने। तो यहाँ से एक अच्छा मौका है कि ग्रैंड लीग में आप अच्छा विन कर सकते हो। टीम का कॉम्बिनेशन अलग अलग डिफरेंशियली पिक करके आप ग्रैंड लीग को जीत सकते हो। तो ये था दोस्तों टीम 1 का कॉम्बिनेशन। अब हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट बात जो है सीबीसी का इंपॉर्टेंट कंटेंडर कौन होगा इस टीम में। तो देखेंगे इंपॉर्टेंट कंटेंडर सीबीसी के कौन होने वाले हैं। सीबीसी के इंपॉर्टेंट कंटेंडर की बात करूं मैं गुजरात वुमेन से, तो यहां से मैं सीबीसी में मुझे एक ही प्लेयर्स जो इंपॉर्टेंट लग रही है वो है एलिसा गार्डनर, जो कि यहां से आप इसको दे सकते हो।
सबसे पहले मैं बात करूंगा यहाँ रॉयल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में सीबीसी का जो इंपॉर्टेंट कंटेंडर है, नंबर 1 में मैं रखूंगा, वो होगी स्मृति मंदना। स्मृति मंदना। उसके बाद 2 नंबर की बात करूं मैं यहां से, तो सोफिया डिवाइन भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सोफिया डिवाइन ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद यहां से बात करूं मैं जो इंपॉर्टेंट सीबीसी के कंटेंडर है इस मैच के लिए, वो एलिसा पेरी भी काफी इंपॉर्टेंट है। एलिसा पेरी। उसके बाद अगर बात करूं मैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के और सीबीसी के कंटेंडर जो डिफरेंशियली पिक आप कर सकते हो, टीम 10 अगर लगा रहे हो तो 10 टीमों में आप डिफरेंशियली पिक कर सकते हो सीबीसी में, तो वो है हेल्दर नाइट। हेल्दर नाइट। और यहां से अगर बात करूं मैं तो विकेट कीपर सेक्शन में मैं सीबीसी का कंटेंडर नहीं दे रहा हूं। और यहां से अगर बॉलर सेक्शन की बात करूं मैं तो मेगन सूट को मैं रखूंगा सीबीसी में। मेगन सूट। मेगन सूट। फिर रेणुका सिंह को मैं इस टीम में नहीं रख रहा हूं सीबीसी का कंटेंडर। अगर यहां से बात करूं मैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं वो एलिसा गार्डनर। ए गार्डनर। ए गार्डनर को मैंने सीबीसी के इंपॉर्टेंट कंटेंडर में दिया हूं। उसके बाद यहां से बात करूं मैं तो यहां से हरलिन डियोल को आप किसी किसी टीम में सीबीसी दे सकते हो। नंबर 7 में एच डियोल। तो ये था दोस्तों जो कि पॉसिबिलिटी है कि इस मैच को जो है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इजीली विन कर सकती है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, अगर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर अगर पहले बैटिंग करे तो यहां से बैट्समैन सेक्शन और ऑलराउंडर सेक्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, जो टॉप ऑर्डर के ऑलराउंडर सेक्शन है उसे भी लेके जाओगे, उसके बाद बैट्समैन सेक्शन को भी आपको लेके चलना है। तो यहां से देखेंगे फिर टीम 2 का जो कॉम्बिनेशन यानी फाइनल टीम जो हमारी होगी वो टेलीग्राम पे जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे दिया हुआ रहता है, वहां आप ज्वाइन कर लो।